अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पीना विद आयशा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि मैं आज आपसे अपनी ईद की जो ग्रॉसरी की शॉपिंग है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने अपनी ये जो सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग है वो मैंने गिलानी मार्ट पेशावर से की है, और ईद करने के लिए मैं एबटाबाद जाऊंगी और मैंने सारी अपनी जो शॉपिंग है वो इसी लिहाज से की है क्योंकि मैंने एबटाबाद जाना है। तो वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितना भी सामान मैंने यहाँ पर अपने लिए ईद के लिए लिया है इसको मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। तो अपनी सारी जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करें। अगर आप भी किसी स्टोर जा रहे हैं तो उसको आप जो भी सामान आप लेते हैं उसको आप अच्छे से सैनिटाइज कर लें, क्योंकि स्टोर में हर किस्म के लोग आते हैं और सारे चीज़ों को हाथ लगा कर देखते हैं और अपने लिए पसंद करते हैं, तो किसी का कुछ पता नहीं होता। तो मैंने इन चीज़ों को ऐसे सैनिटाइज़ किया है कि मैंने इसमें एक 1.5 लीटर की बॉटल ली है, उसमें मैंने एक ढक्कन जो है वो ब्लीच का डाल दिया है और इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने उसको स्प्रे कर इसको मैंने टिश्यू के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सारे मसाले लिए हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास है ये नेशनल का चाट मसाला। नेशनल का जो चाट मसाला है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे नेशनल के जितने मसाले होते हैं वो थोड़े से फीके होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर शान यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चाट मसाला जो है वो नेशनल का ही यूज़ करती हूँ। एबटाबाद जाते हैं हम, तो एबटाबाद में ये कोई ट्रेंड है कि वहाँ पर ईद के दिनों में चना चाट जो है वो लाजमी बनता है, तो उसके लिए मुझे ये चाट मसाला लाजमी चाहिए था। अच्छा, तो यहाँ पर जो दूसरा मसाला है वो मेरे पास शान का बिरयानी मसाला है, और ईद हो और बिरयानी ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बिरयानी मसाले को यूज़ कर हम ईद में बहुत स्पेशल एक बिरयानी बनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ लाजमी रहिएगा। और यहाँ पर मेरे पास है ये शान का मीट टेंडराइज़र। वैसे तो मैं पपीता पाउडर या पेपरिका पाउडर यूज़ करती हूँ अपने ईद के दिनों में अपने मीट को टेंडराइज करने के लिए। यहाँ पर इस दफ़ा मुझे वो पेपरिका पाउडर नहीं मिला, इसलिए मैंने ये शान का मीट टेंडराइज़र ले लिया है, क्योंकि मीट टेंडराइज़र आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो ये मीट टेंडराइज़र मैंने ले लिया है। अब देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो अगला मसाला है वो है निहारी मसाला। तो ये निहारी मसाला भी मैंने शान का ही यूज़ किया है। तो ईद के दिनों में एक ब्रेकफास्ट तो निहारी बगैर मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एक शान का निहारी मसाला ले लिया है। तो इसको हम इंशाल्लाह निहारी बनाएंगे और इस मसाले को हम इसमें रेसिपी में यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास ये सारे मैंने खुले मसाले जो हैं वो ले लिए हैं, तो हम लोग अपने घर में ही अपनी सारे खुले मसालों से अच्छा सा मसाला बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ये गरम मसाला पाउडर। ये 200 ग्राम का मैंने एक पैकेट लिया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल गए हैं। वैसे गिलानी मार्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं, इसलिए मैं एक ही दफ़ा जाकर वहाँ से अपनी सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये जो पैकेट है आई थिंक ये 100 या 120 का है, और ये मैंने अपने लिए ले लिया है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अपने लिए लिया है काला नमक। ये काला नमक जो है वो मैं अपने डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी, और लाइक अगर मैं टिक्का बनाती हूँ, टिक्का बोटी बनाती हूँ, जो भी है उसमें मुझे ये काला नमक जो है वो इस्तेमाल करना होता है। तो ये भी मैंने गिलानी मार्ट से लिया है और इसकी भी प्राइस आई थिंक 60 या 50 रुपीज़ है। यहाँ पर हमारे पास है सफ़ेद मिर्च पाउडर। इसके मैंने ये भी मुझे गिलानी मार्ट से ही मिला है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर मैं एक वाइट सॉस भी बनाती हूँ तो वाइट सॉस भी मुझे जब बनाना होता है तो उसमें मुझे सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो है वो चाहिए होता है। तो ये भी अगर आपके पास नहीं है तो अच्छा,
पाउडर है यानी ब्लैक पेपर, और ये भी मैंने गिलानी मार्ट से लिया है और बहुत ही अच्छा है ये, और क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा है तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ जाता है। और यहाँ पर अब हमारे पास है हल्दी पाउडर। तो ये हल्दी पाउडर को आप देखें, इसका जो GM ऊपर लिखा हुआ था वो भी गायब हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो सैनिटाइज़ किया है। तो खैर गिलानी मार्ट का टैग मुझे ज़रूरत नहीं था, मुझे इसकी सफाई ज़्यादा अजीज़ थी। तो गिलानी मार्ट से मैंने ये हल्दी का पाउडर लिया है, तो ये भी मुझे ईद के दिनों में चाहिए होगा। तरफ मेरे पास है ये खशखाश, और ये मैंने लिया है, ये मुझे चाहिए होगा सारी जो ग्रेवी वाली डिशेस होती हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है, तो अपनी रेसिपीज़ में हम इसे आगे इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर अब मेरे पास है ये धनिया, ये साबुत धनिया मैंने लिया है अपने लिए, और इसको मैं साबुत भी यूज़ करूँगी और पीस कर भी इसको मैं अपनी रेसिपीज़ में शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास है मोटी मिर्च, साबुत मोटी मिर्च है, और ये भी मैंने ले ली है अपने लिए, और इसको भी कुछ पीस कर और कुछ साबुत जो है वो मैं यूज़ करूँगी अपनी रेसिपीज़ में। तो ये हमारे पास यहाँ पर गरम मसाला है, इसमें ये सारा साबुत गरम मसाला है जो कि हम लोगों ने यूज़ करना है चावलों में भी, और दूसरी रेसिपीज़ में भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो मसाले जो हैं वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं चलती हूँ। ये तो लाजमी है, मतलब ईद के दिनों में या वैसे भी घर में अगर आपके पास ये समोसा पट्टी और ये रोल पट्टी पड़ी हुई है तो आप अच्छे से अपनी जो टी टाइम स्नैक्स हैं वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये जो समोसा पट्टी है इसको यूज़ करके हम ईद के दिनों में बीफ पॉकेट्स बनाएंगे। तो ईद के दिनों में मीठा जो है वो लाजमी बनता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने जो कपकेक्स के जो पेपर होते हैं वो ले लिए हैं। तो ये जो एक है इसमें 6 हैं, तो 6 6 6 6 ये सारे हैं, और इसकी जो प्राइस है वो 140 है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी रीज़नेबल है। वैसे अगर ना भी हो तो बन जाता है कपकेक्स, लेकिन अगर हो तो फूड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है, और जब फूड प्रेजेंटेबल हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने ये एक ट्रे भी ले ली है, और इस ट्रे की जो प्राइस है वो है 225, और ये काफ़ी रीज़नेबल है, इससे मैंने ये भी अपने लिए ख़रीद लिया है। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए एक और बेकिंग ट्रे भी ले ली है, वो ये वाली है, और इसकी प्राइस है 270, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया है, और मैं इसमें टी टाइम के लिए केक जो है वो अच्छे से बना सकती हूँ। अच्छा, अगली जो चीज़ें हैं वो मेरे पास हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है इंस्टेंट यीस्ट, ये मैंने ख़रीद लिया है अपने लिए, क्योंकि अगर मैं ईद के दिनों में पिज़्ज़ा बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ तो ये मेरे पास लाजमी होना चाहिए। तो इसको भी इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आते हैं अपने पास्ता की रेंज की तरफ। तो पास्ता में सबसे पहले मैं आपको ये लजानिया शीट्स दिखाना चाहूँगी। तो ये लजानिया शीट्स जो हैं वो मैंने अपने लिए ले ली हैं। इस पैकेट में आई थिंक 10 to 12 शीट्स होती हैं, और इससे मेरा एक जो ट्रे है वो अच्छे से बन जाता है। तो लजानिया तो ईद के दिनों में हमारे घर में लाजमी बनता है, तो मैंने ये 2 ले लिए हैं। तकरीबन 1 टाइम के लिए तो हो ही जाएगा। और लजानिया बनाने के लिए मैंने अपने लिए एक यहाँ पर ये बेकिंग ट्रे भी ले ली है, और इसकी प्राइस जो है वो है 425 रुपीज़, और ये अच्छी खासी बड़ी बेकिंग ट्रे है। और इसके अंदर मैं जब लजानिया बनाऊंगी तो ये विड्थ में भी अच्छा है, तो काफ़ी ऊपर तक अच्छे से लजानिया जो है वो बन जाएगा, और क्वांटिटी में भी ये ज़रा ज़्यादा होगा। और ये क्लिप भी है तो इसको मैं आसानी से खोल सकती हूँ। तो मैंने ये ले लिया है अपने लिए यूज़ करने के लिए। वैसे तो लजानिया हम किसी शीशे के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो ज़रा जल्दी बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास हैं ये एल्बो मैक्रोनीस।
तो एल्बो मैक्रोनी जो हैं वो मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं ऐसा मैक्रोनी बनाऊँ जिसमें मैं सॉस लाइक वाइट सॉस जो है वो बनाऊँ, तो उसके लिए मैं एल्बो मैक्रोनी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये मेरे पास है 3 कलर मैक्रोनी, ये वाली शेप है इसकी। तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे सॉस नहीं बनाना होता और जो मैक्रोनीस जो मैं बनाती हूँ वो ड्राई हों, तो ये मैक्रोनी मैं यूज़ करती हूँ। फिर जब ये बन जाती है तो ये काफ़ी कलरफुल लगती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी अच्छी लगती है। तो ये मैं जो है वो अपनी ईद की जो रेसिपीज़ होंगी उसमें मैं ये सारी मैक्रोनीस जो हैं वो यूज़ करूँगी और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाऊँगी। अब हम आते हैं, हमारे पास ये है मशरूम्स, और मशरूम जो है इसकी प्राइस है 155। मशरूम जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर मैं लजानिया भी बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए मशरूम चाहिए। वैसे भी मैंने ये 1 टिन लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कम होगा, इसलिए मुझे और टिन्स भी चाहिए होंगे। लेकिन जब आप मशरूम्स लें तो आप देखें कि उसके ऊपर ये होल मशरूम मतलब लिखा हुआ हो, क्योंकि जो दूसरे वाले होते हैं उसमें स्टेम्स होते हैं और मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो होल मशरूम जो है वो आप लोग ख़रीदें अपने लिए। ओके, अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है ये मेयोनीज़। मेयोनीज़ जो है वो मैंने अपने लिए ख़रीद लिया है, क्योंकि अगर मैं टिक्का बोटी या टिक्के बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे डिपिंग सॉस जो बनाना है वो उसके लिए मुझे मेयोनीज़ चाहिए। मेयोनीज़ के साथ मैं अपने ये मस्टर्ड पेस्ट भी लेती हूँ, क्योंकि मैं मस्टर्ड सॉस भी बनाती हूँ। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए वो मैंने नया नहीं लिया। तो अगर आपके पास मेयोनीज़ है नहीं है तो आप मेयोनीज़ भी ख़रीद लें और साथ साथ आप लोग मस्टर्ड पेस्ट भी ख़रीद लें। दूसरा जो है हमारे पास, जो मुझे अपनी सारी शॉपिंग में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो ये छोटा सा चिमटा है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 55 रुपीज़ और ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, इसलिए मैंने ये जो है वो 2 ले लिए हैं। क्योंकि जो हमारा खाना जो भी हम बनाएंगे उसको प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम चपली कबाब या कुछ ऐसा मुठी कबाब बनाते हैं तो अगर वो हम इसके साथ उठा के सर्व करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फूड कलर, ये 55 रुपीज़ का जर्दा येलो कलर है और ये मुझे बिरयानी बनाने में भी यूज़ करूँगी मैं इसे, और बाकी जो टिक्का या टिक्के बनाने के लिए जो मसाला बनता है उसमें भी मैं जर्दे का रंग जो है वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैं ईद के दिनों में बिस्किट्स या नान खताई या कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसमें ब्राउन शुगर जो है वो यूज़ करती हूँ। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है ये स्कॉच ब्राइट, और मैं तो ये नया ही ले लिया क्योंकि जो बर्तन होते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ईद के दिनों में, तो इट इज़ मस्ट हैव। तो ये सारी मेरी थी ईद की शॉपिंग। मैंने अपने लिए जितना मुझे लग रहा था मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने सारी ले ली हैं। बाकी जो है सारी चीज़ें जो रह गई हैं लाइक चीज़ जो है वो मैंने नहीं ली, और लजानिया और पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे चीज़ जो है वो लाजमी चाहिए, तो वो मैं एबटाबाद जाने से पहले या एबटाबाद से आने के बाद ले लूँगी, क्योंकि वो जो है मैं यहाँ पर पेशावर में ही बनाऊँगी। तो ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि मैं ये चीज़ें बना सकूं लाइक लजानिया, तो वो मैं वापस आकर ही बनाऊँगी। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, जितनी सारी रेसिपीज़ मैं बनाऊँगी आप के साथ लाजमी शेयर करूँगी, और अगर आपको वो रेसिपीज़ पसंद आए तो आप उसको लाजमी अपने घरों में ट्राई करें। तो खाना पीना विद आयशा के चैनल से अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी और सब अच्छे तरीके से अपनी ईद मज़ेदार मज़ों में मनाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।